तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि लिक्विडिटी के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है इतना वाइडली स्प्रेड है कि हर किसी को ये सीखना है और हर किसी को इसके बारे में जानना है। जब वो लोग यूट्यूब में देखते हैं या कहीं और जगह देखते हैं तो वहां पर कोई कुछ बता रहा होता है तो कोई कुछ बता रहा होता है, कोई एडवांस बताता है तो कोई बेसिक बताता है। तो एक बिगिनर होता है वो छटपटा जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे इसको फॉलो करूं, क्योंकि सामने वाला तो कुछ और बता रहा है, मैंने किसी को देखा तो वो कुछ और बता रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल कर दूंगा कि आज के बाद आपको लिक्विडिटी के बेसिक्स तो पूरे कंप्लीट क्लियर होने वाले हैं। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, सबके सब डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे लिक्विडिटी के रिलेटेड, और आपको आज के बाद लिक्विडिटी की सर्च भी नहीं करना पड़ेगा यूट्यूब में या गूगल में। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि मैं इस टॉपिक को इतना अच्छे से कवर करने वाला हूं। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। अभी दोस्तों यहां पर क्या है, जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं कुछ टाइम पहले की, तो इतना ज्यादा इसके बारे में बात नहीं होती थी, क्योंकि लोग डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते थे, प्राइस एक्शन पे काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से मार्केट आगे बढ़ता रहा, तो टेक्नोलॉजी भी जो है धीरे धीरे करके इवॉल्व होती गई। तो यहां पर जो ऑपरेटर्स होते हैं, आप जिनको बिग शार्क बोलते हो, बिग फिश बोलते हो, वो भी काफी एडवांस होते गए और उन्होंने लिक्विडिटी का सहारा लेते हुए रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करना शुरू कर दिया। काफी लंबे समय से जो लोग पहले डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते थे, अगर वो आज के डेट पे सिंपल डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं तो उनके टारगेट तो जरूर हिट होंगे, लेकिन टारगेट हिट होने का रेशो काफी कम हो चुका है। अब वहां पर कहीं ना कहीं उनके थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं या ज्यादा हिट होना शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो बिग शार्क हैं वो मार्केट में लिक्विडिटी का सहारा लेते हुए उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। मैं ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लूंगा, सीधे आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूं और वहां पर आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लिक्विडिटी का सहारा लेते हुए एक स्नाइपर एंट्री बना सकते हो और कैसे आप मार्केट में ट्रैप से बच सकते हो। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं, बेसिक्स से एडवांस तक हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में लिक्विडिटी एक्चुअली काम करते कैसी है। प्रैक्टिकल इसके कुछ मैं पहले ड्राइंग्स के थ्रू समझाऊंगा, देन हम उसके बाद चार्ट्स पे चलेंगे। लेट सपोज दोस्तों कोई ऑपरेटर है, जिसको हम ऑपरेटर बोल सकते हो, आप उसको बिग फिश बोल सकते हो, बिग शार्क बोल सकते हो, हम उसको एक नाम देते हैं बिग शार्क। अब ये लोग काम कैसे करते हैं और कैसे रिटेल ट्रेडर इनके ट्रैप में फंसते हैं, कैसे इनके जाल में फंसते हैं, आप आज इस वीडियो में कंप्लीटली सीखने वाले हो, समझने वाले हो। एकदम रॉ वीडियो रहने वाला, विदाउट एनी एडिटिंग, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए, मान के चलो एक ऑपरेटर है, बिग शार्क है, उसने सोचा पहले जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मार्केट एक यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है लेट सपोज, और मार्केट इस लेवल पर है। एक बिग शार्क है, बड़ा मछली है, बड़ा ऑपरेटर, उसने पहले से प्लान करके रखा हुआ है कि यार जब मार्केट इस लेवल पर आएगा, और लेवल है आपका, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज दिस इज द लेवल ऑफ 67,000, कि जब भी मार्केट यहां पर 67,000 के लेवल पर आएगा तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से मार्केट में अपनी बाइंग स्टार्ट कर दूंगा, या यू कैन से कि मैं अपनी यहां पर एंट्री प्लान करूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये ऑपरेटर बोल रहा है। मार्केट कहां पर है? मार्केट अभी अपने टॉप में चल रहा है। तो लेकिन होता क्या है, जो भी बिग शार्क रहती है, बिग ऑपरेटर्स रहते हैं, उनके प्री डिसाइडेड लेवल होते हैं। वो कभी भी एक रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं करता है कि मार्केट में जैसे जैसे वो मार्केट में आए, उन्होंने चार्ट खोला तो देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग एंट्री बना लेते हैं। मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एंट्री बना लेता हूं। यही रीजन होता है कि रिटेल हमेशा हारता है और ऑपरेटर हमेशा जीतता है, क्योंकि उनके लेवल्स, उनकी एनालिसिस प्री डिसाइडेड होती है, उनकी प्लानिंग पहले से होती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर की पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं होती, वो बस रैंडमली बाय सेल करता है। अब देखिए, ऑपरेटर का माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो आप लिक्विडिटी को भी समझोगे, और एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एंट्री भी बनानी है, ये मैं बेसिक से एडवांस बता रहा हूं आपको, आप इस टॉपिक को समझोगे इतने अच्छे से कि आपको जब भी कभी मार्केट में एंट्री बनानी होगी तो आपको फटक से याद आएगा कि यार हमने मार्केट ट्रेडर वाले कपिल भाई की वीडियो देखी थी, उसने यहां पर ऐसे बताया था कि जब मार्केट में ये क्राइटेरिया मीट होंगे तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। देखिए, अब देखिए ऑपरेटर ने क्या किया, उसका लेवल फिक्स है कि भाई जब मार्केट 67,000 लेवल पर आएगा मैं तभी बाइंग करूंगा। मार्केट अभी कहां पर चल रहा है? मार्केट अभी चल रहा है 68,000 के लेवल पर। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम ले रहे हैं। अब धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ आया और मार्केट ने क्या किया, मार्केट बीच में आ गया। कहां पर आ गया मार्केट? 67,500 के लेवल पे, यानी कि मार्केट 500 पॉइंट नीचे आ गया। यहां पर अगर एक ऑपरेटर को बाय करना होगा तो क्या वो बाय करेगा?
जस्ट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो कभी भी बाई नहीं करेगा क्योंकि उसका लेवल पहले से प्री डिसाइडेड है, उसको 67,000 पर ही मार्केट में बाइंग करनी है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है और मार्केट ने हल्का हल्का यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। फ्रॉम दिस लेवल मार्केट हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब रिटेल ट्रेडर का क्या करता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं मैं। उसको क्या लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है, मार्केट पहले भी इस लेवल पर था, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देगा। लेकिन ऑपरेटर ऐसा कभी मार्केट में होने नहीं देगा, और एग्जैक्टली यही लिक्विडिटी है मेरे दोस्तों। आप समझने का थोड़ा ट्राई करिए। उसने पहले से ही लेवल अपना प्री डिसाइड करके रखा हुआ कि भाई अगर मेरे को यहां पर मिलता है तो मैं बाय करूंगा, तभी वो एक्चुअली मार्केट से पैसा बनाएगा भी। अगर वो रैंडमली मार्केट में कहीं से भी बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर देगा तो वो पैसा नहीं बना सकता मार्केट से। तो अगर वो जब सस्ते पे खरीदेगा तभी तो पैसा बनाएगा। अब वो महंगे पे खरीदेगा तो कैसे पैसा बनाएगा? उनकी 0.01 क्वांटिटी या 0.02 क्वांटिटी से भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो उनको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस भी चलने लगता है ऑपरेटर का। लेकिन रिटेल ट्रेडर को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका इतना कुछ यहां पर रोल नहीं होता है। तो इस चीज को समझिए, अगर वो यहां पर टॉप में बाय करेगा तो क्या वो पैसा बनाएगा? ऑफ कोर्स ही विल नॉट मेक मनी। तो उसको अपने लेवल पर मार्केट में वेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, ऑपरेटर किसी भी तरीके से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। वो हो सकता है यहां से पैनिक क्रिएट करे, मार्केट में बड़े विक्स बनाए जिससे कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो, तो उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लिप करना शुरू करेगा। मोस्टली नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी जगह पर अपनी एंट्री प्लेस करते हैं। और वो लोग क्या ढूंढते हैं? वो लोग ढूंढते हैं एक सेफेस्ट प्लेस, कि भाई मार्केट में एक सेफ प्लेस मिले जहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकूं। और ये ट्रेडिंग नॉट फ्रॉम दिस कंट्री, ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड जितने भी ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो लोग एक ही चीज ढूंढते हैं कि कहां पर हम लोगों को सेफेस्ट प्लेस मिलेगा जहां पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई भी रिटेल ट्रेडर यहां पर अपनी एंट्री कर रहा है तो उसका सेफेस्ट प्लेस कहां पर है स्टॉप लॉस का? ऑफ कोर्स उसका स्टॉप लॉस यहां पर होगा, उसका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। और ऑपरेटर क्या करना चाहता है? ऑपरेटर माल सस्ता खरीदना चाहता है ताकि वो ऊपर में जाके मार्केट में अपना जो माल है बेचे, तभी तो वो अपना प्रॉफिट बनाएगा। अगर वो ऊपर ही खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट इतना नहीं बनेगा जितना उसने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है। जब वो माल को सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा तभी वो पैसा बनाएगा। दैट इज वाई ही इज ऑपरेटर, दैट इज वाई ही इज गेटिंग रिच डे बाई डे एवरी डे। इसीलिए वो अमीर होता जा रहा है और रिटेल ट्रेडर गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो कहीं पर भी रैंडमली एंट्री बना रहा है। तो अब क्या करेगा वो? मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिससे कि मार्केट नीचे आए, या तो यहां से सेलिंग करेगा या जो भी वट एवर ही वांट टू डू वो करेगा। ऐसा कुछ तो सरकमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि मार्केट यहां से सेलिंग में आए। अब जब मार्केट में फ्रेश न्यू सेलिंग ब्रेकडाउन होगा तो एवरी नॉर्मली रिटेल ट्रेडर नॉट फ्रॉम दिस कंट्री, ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड, सब लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट में क्या हो गया है? मार्केट में आपका सपोर्ट जो है वो ब्रेकडाउन हो गया है, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मार्केट में एक न्यू फ्रेश सेलिंग स्टार्ट कर देंगे और यहां से मार्केट में फिर से क्या होगा? मार्केट में यहां से फ्रेश एक न्यू सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब मार्केट में यहां से न्यू फ्रेश मान लो मार्केट में यहां से एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस कहां होगा? थिंक अबाउट इट, अपने माइंड में सोच के देखिए। इन लोगों का स्टॉप लॉस कहीं इधर होगा। लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी एक साइड के लिए होती है, नहीं, टोटली रॉन्ग। लिक्विडिटी कभी एक साइड के लिए नहीं होती है, लिक्विडिटी दोनों साइड के लिए होती है। मार्केट बायर्स का भी खाता है स्टॉप लॉस और सेलर्स का भी खाता है, बट अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एकदम बेसिक सिखा रहा हूं, तो मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, जितना सिंपल बनाऊंगा जिससे कि 5 साल का बच्चा भी देखे वो भी समझ जाए। इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी भी बन सकती है। तो अब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा और जितने भी लोगों ने यहां पर बाइंग की पोजीशन अपनी क्रिएट करी थी एट दिस पॉइंट, उन लोग का स्टॉप लॉस यहां है, यहां है, यहां है। कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा तो बड़ा स्टॉप लॉस रखेगा, अपने आप को होशियार समझता है तो अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ऑपरेटर ने पहले से प्री डिसाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि भाई उसका सिंपल है, जब मैं सस्ता खरीदूंगा तभी मैं पैसे कमाऊंगा। भाई मैं ऊपर खरीदूंगा तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा? तो अब जैसे मार्केट धीरे धीरे करके यहां पर आता है, 67,000 के लेवल को मार्केट टच करेगा, या एक हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ये लेवल कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। और उसके बाद यहां पर क्या होगा? जब इतने सब लोगों का, जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग प्लान करी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक देखते या मार्केट में सपोर्ट देख के कि भाई मार्केट में यहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ये देख के मार्केट में बाइंग करी थी, उन सब लोगों को क्या होगा? मार्केट में एसएल हिट होगा।
जब उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, मार्केट में बाइंग आएगी। अब इसके पीछे का मैथ समझिए। सर ऐसा होता क्यों है? मैंने जैसा कि कहा था कि मैं इस वीडियो को इतना सिंपल बनाऊंगा कि आपको आज के बाद लिक्विडिटी के बारे में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ये होता क्यों है, मान के चलिए दोस्तों, मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा यहां पर रिमूव करता हूं। और समझने वाली बात यह है कि मान के चलो ऑपरेटर जिसको आप बोल रहे हो, जहां पर रिटेल ट्रेडर की बाइंग है, वहां पर ऑपरेटर को 1 लाख यूनिट यानी कि 1 लाख क्वांटिटी बाय करने हैं। तो वो कैसे यहां पर 1 लाख क्वांटिटी बाय करेगा, आप सोच के देखिए। उसने ट्राई किया, जितना यहां पर हो सकता था उसने क्वांटिटी यहां पर ली। हम इसको बोलते हैं ए प्लस यानी कि उसने थोड़ा सा क्वांटिटी ली। फिर ए प्लस प्लस यानी कि मान लो उसको 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी, तो 20,000 लॉट उसने यहां पर लगाए। फिर 20,000 क्वांटिटी उसने यहां पर लगाई। ए प्लस 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 यानी कि फिर 30,000 क्वांटिटी उसने यहां पर बाय करी। लेकिन फिर भी यहां पर वो पूरी 1 लाख क्वांटिटी नहीं बाय कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब सामने पर कोई बेचने वाला होगा 1 लाख क्वांटिटी, तभी तो वो 1 लाख क्वांटिटी खरीदेगा मेरे दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक। आप जब मार्केट में जाते हो कुछ भी चीज खरीदने के लिए, आपको मान लो 1 किलो सेब खरीदने, लेकिन दुकानदार के पास अगर 1 किलो सेब ही नहीं तो आप कैसे खरीदोगे? सिंपल सी बात है। तो क्या करेगा दुकानदार, कहीं से अरेंज करके पहले 1 किलो सेब लेके आएगा, तब जाके आपको बेचेगा कि भाई ये लो 1 किलो सेब। अब 1 किलो सेब में मान लो 100 सेब आए या 200 सेब आए या 10 सेब आए, वो एक चीज साइड में रखते हैं। लेकिन अगर 1 किलो सेब आपको खरीदने तो दुकानदार के पास उतने होने भी चाहिए, तभी वो आपको बेचेगा। अगर उसके पास नहीं है तो वो कहीं से अरेंज करके लाएगा, फिर आपको देगा, तब आप खरीदोगे। सिंपल मार्केट में ऐसे ही होता है। ऑपरेटर को मान लो 1 लाख क्वांटिटी अगर खरीदनी है तो उसको 1 लाख क्वांटिटी पहले सामने पे बेचने वाला भी कोई होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में उसने कहा कि भाई मेरे को यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, सामने भी कोई आया, ले भाई खरीद ले 1 लाख क्वांटिटी। ऐसा तो नहीं होता है। एक फेक सपोर्ट या काइंड ऑफ यू कैन से कि मार्केट में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि मार्केट यहाँ से उठने वाला है, तुम लोग यहाँ पर बाइंग करो। तो जैसे वो लोग बाइंग करते तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहां पर होता है। अल्टीमेटली स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस इज ऑल्सो अ बाइंग लेवल। कैसे? अगर कोई स्टॉप लॉस लगा रहा है और उसने मार्केट में बाइंग करी है, तो यानी कि वो वहां पर सेल हो जाएगी उसकी क्वांटिटी जब मार्केट नीचे आएगा, जब उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इफ समवन इज बाइंग हेयर, ओके, समवन इज बाइंग हेयर, उसने अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाया, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो क्या होगा? उसका एसएल हिट होगा, यानी कि जो उसकी बाइंग की क्वांटिटी थी वो एग्जिट हो जाएंगी। तो जो उसकी बाइंग की क्वांटिटी एग्जिट हो जाएंगी सेलिंग के लिए, उनको कौन लेगा? उनको ऑपरेटर खरीदेगा। तो एक तो यहां पर ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को टारगेट किया गया कि तुम हम यहां पर अपना एंट्री बनाओ और तुम अपना स्टॉप लॉस लगाओ नीचे, जिसको कि हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। प्लस यहां पर क्या होता है, फ्रेश न्यू एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? सेलर्स की एंट्री होती है। सेलर्स यहां पर क्यों एंट्री करते हैं? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में सब बायर्स ही बैठे होंगे, यहां पर किसी का मन बाय का होगा तो किसी का सेल का होगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि मार्केट में यहां से एक फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट यहां से क्या कर रहा है, मार्केट यहां से सेलिंग की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहां पर पैनिक में आते हैं। वाओ, अब इतना बढ़िया ट्रेंड हमसे मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो वो झटपट से क्या करते हैं, एंट्री बनाना शुरू करते हैं। तो मार्केट यहां से गिरना शुरू करता है। जैसे मार्केट गिरना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है। अब देखो यहां पर जैसे मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया तो यहां पर क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ गया है ट्रेडर्स का। काफी सारे ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। वो लोग धीरे धीरे करके ए प्लस, ठीक है, ए प्लस प्लस प्लस, मैं इनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट की तरह आपको समझा रहा हूं। तो उनके 20,000 लॉट उन्होंने यहां पर लगाए, 20,000 लॉट उनके यहां पर फिल हो गए, 20,000 लॉट उनके यहां पर फिल हो गए, 20,000 लॉट उनके यहां पर फिल हो गए। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ब्रेकडाउन आ रहा होता तो जो सेलर्स होता है, रिटेल ट्रेडर, वो कभी भी यहां पर पिन पॉइंट पे एंट्री नहीं बनाएगा। वो हमेशा क्या करता है, एंट्री हमेशा मार्केट में कहां पर होती है, उसकी एंट्री हमेशा मार्केट में यहां पर होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लेट होता है। पहले उसको डर लगता है कि मैं एंट्री बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन जब मार्केट नीचे आ जाता है पूरा, उसको लगता है ओके मार्केट सचमुच में सेलिंग की साइड के लिए है, लेट्स मेक अ एंट्री। और वो यहां पर क्या करता है, मार्केट में एक सेलिंग एंट्री बनाना शुरू करता है बड़ी क्वांटिटी में रिटेल ट्रेडर, क्योंकि मार्केट में एक पैनिक फॉल आ रहा है। क्यों पैनिक फॉल आ रहा है? क्योंकि यहां पर मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसको मैं लाऊंगा ही नहीं बीच में, ताकि आप लोग फिर समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो जितने लोगों ने यहां पर बाय करके रखा था उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो यानी कि मार्केट में पैनिकनेस आ रही है, सेलर्स और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑपरेटर मजे ले रहे हैं। ऑपरेटर के ऑर्डर्स फिल होते जा रहे हैं। उसको 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी थी, 20,000 लॉट, 20,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी। नाउ यहां पर एट द 67,000 के लेवल पे उसने अपनी पूरी की पूरी क्या करी, 1 लाख क्वांटिटी मार्केट में फिल कर दी।
अब सब लोगों का स्टॉप लॉस कहां पर है? जिन लोगों ने यहां पर बाइंग करी थी उन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट में ऑलरेडी, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोल रहे हैं, उनका हिट हो चुका है, कहीं इधर और ऑपरेटर की क्वांटिटी फिल हो चुकी है। जिन लोगों ने यहां पर फ्रेश सेलिंग स्टार्ट करी थी उन लोगों का स्टॉप लॉस कहां होगा? जरा सोच के देखो। उन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट में इधर होगा या फिर इधर होगा। तो मार्केट ने अब चलना शुरू कर दिया और मार्केट यहां से चलता है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ। तो ये होता है एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप, जहां पर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि एवरी ट्रेडर वांट्स अ सेफ प्लेस, कि मैं सेफ जगह पर स्टॉप लॉस लगाऊं। और वो सेफ प्लेस जो होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो ऑपरेटर का एंट्री लेवल होता है। एवरी रिटेलर का जो सेफेस्ट प्लेस होता है वो ऑपरेटर का एंट्री एरिया होता है। इस बात को आप हमेशा लिख लो अपने कॉपी पेन में, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। तो वो लोग क्या करते हैं, इन सब लोगों का जो सेफेस्ट एरिया जहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखा होता है वहां पर अपनी एंट्री बनाते हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव ला देते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कराया जाता है रिटेल ट्रेडर्स का। अब हम इसको सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी समझते हैं, कुछ इसी तरीके से होता है। लेट सपोज मार्केट में ऑपरेटर ने बोला है कि भाई मैं यहां पर सेल करूंगा मार्केट में, मुझे मार्केट में क्या करना है, मुझे मार्केट में 1 लाख यूनिट सेल करनी है, मुझे 1 लाख क्वांटिटी मार्केट में सेल करनी है। और मार्केट में क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आया। अब इस लेवल पर क्या हुआ कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्या था, ओबी था। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि आपको एंट्री कैसे करनी है, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। तो यहां पर मार्केट का एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है, तो रिटेल ट्रेडर यहां पर जाएगा, देखेगा कि भाई मार्केट स्लोली करके ऊपर की तरफ आया, मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। तो अब वो लोग क्या करते हैं, मार्केट यहां से विक भी बनाएगा ऊपर के लिए, जिससे कि उन लोग को ऐसा लगे कि बाइंग आने वाली है, बट फिर मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। तो ये उनको कंफर्मेशन मिल जाता है कि ओके मार्केट ऊपर गया था बट मार्केट ने क्या किया, अब ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो मार्केट यहां से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट करेगा। तो दे ऑल मेक अ सेलिंग एंट्री। सब लोग यहां पर क्या करेंगे, मार्केट में अपना सेलिंग एंट्री बनाना शुरू कर देंगे। तो सब लोग क्या करेंगे, मार्केट में अपनी यहां पर सेलिंग एंट्री बनाना शुरू कर देंगे। अब ये ध्यान देना, मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, एडवांस चीजें मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो मार्केट में सेलिंग वो लोग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे करके, अब ध्यान से सुनना कि ऑपरेटर उसको मार्केट में 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, लेकिन सेल करनी है इस लेवल पर। अगर वो मार्केट में इस लेवल पर सेल करता है और उसको 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी, तो कैसे सेल करेगा, यहां पर सामने पे कोई 1 लाख क्वांटिटी खरीदने वाला भी तो चाहिए। जब कोई खरीदेगा तभी तो वो बेचेगा, अब कोई खरीदने वाला तो है नहीं। तो मार्केट में ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर जैसे ही यहां पर सेलर्स अपनी एंट्री बनाना शुरू करते हैं, इनसे हेज फंड मैनेजर जो कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े जिनके पास बड़े फंड्स होते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे कि मार्केट में पहले तो सब लोग एक बहुत बढ़िया सेलिंग एंट्री बनाएंगे, बिकॉज ऐसा माहौल बन जाएगा कि मार्केट बस यहां से गिरने ही वाला है। लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ का मूव लेके आएंगे या खुद ही बाइंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर होता है उसका स्टॉप लॉस यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। तो अब जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो उसकी 1 लाख क्वांटिटी अगर उसको बेचनी है तो 20,000 क्वांटिटी यहां पर बेच डाली, 20,000 क्वांटिटी यहां पर बेच डाली, क्योंकि उसको चाहिए था लिक्विडिटी। इतने लिक्विडिटी चाहिए कि कोई खरीदने वाला हो यहाँ पे मार्केट में। इन लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट में यहाँ पर पड़े हुए हैं। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने का क्या मतलब है, मार्केट में पैनिकनेस आ रही है और जो फ्रेश बायर्स हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो सब लोग रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। और जितने लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा होता है वो पैनिक में और ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो सब लोगों के जैसे स्टॉप लॉस हिट होने शुरू होते हैं, उन लोगों की ऑपरेटर की या बिग फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी फिल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको तो अपनी पूरी 1 लाख क्वांटिटी बेचनी है। एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको। तो उनकी क्वांटिटी फिल होना शुरू होता है और इन लोगों के स्टॉप लॉस कटने शुरू होते हैं। और जो फ्रेश मान लो उनके पास और ज्यादा उनको लिक्विडिटी चाहिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी उनको सेल करनी है, तो जैसे मार्केट में ऊपर का ब्रेकआउट आता है, रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री बनाता रहता है, उनके ऑर्डर्स फिल्स होते रहते हैं, इनको लगता है कि हमको प्रॉफिट होने वाला है। और मार्केट जैसे टेस्ट करता है, उनकी पूरी क्वांटिटी मार्केट में फिल होती है, यहां से मार्केट में हमको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा क्रैश। और ऐसा आपने बहुत बारी देखा होगा मार्केट में
बहुत लोग पूछ सकते हैं कि अब हमको बचना कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे डेफिनेटली, डोंट वरी, उसके लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखो ऑपरेटर ने अपनी पूरी 1 लाख क्वांटिटी फिल करी, लिक्विडिटी ग्रैब करी, जिसको आप लिक्विडिटी स्वीप बोलते हो। स्वीप मतलब पूरा सफाया करना, जितने लोगों ने रिटेल ट्रेडर ने एंट्री बनाई थी उन लोगों को सबका सफाया कर दिया और मार्केट ने वहां से एक पैनिक सेलिंग दिखा दी। तो इस तरीके से एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट काम करता है लिक्विडिटी, क्योंकि ये पूरा गेम ही क्वांटिटी का है। उनको इतनी क्वांटिटी चाहिए, अगर उनको सर्टेन लेवल पर नहीं मिल रही है तो उस लेवल पर ऐसे सरकमस्टांसेस बनाए जाएंगे कि तुम यहां पर बेचो या तुम यहां पर खरीदो। जैसे तुम बेचना खरीदना शुरू करोगे तो तुम पर्टिकुलर कहीं ना कहीं तो अपना स्टॉप लॉस लगाओगे ही लगाओगे। तो जहां पर भी तुम अपना स्टॉप लॉस लगाओगे हम उसको अपना एंट्री बनाएंगे, यानी कि जो तुम्हारा सेफेस्ट प्लेस होगा, जो तुम्हारा सेफ प्लेस होगा स्टॉप लॉस का, वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो। तो इस तरीके से दोस्तों ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट में काम करता है। आपको लाइव चार्ट पे बताने वाला हूं, गोल्ड के और बिटकॉइन के चार्ट पे भी आप 15 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 5 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हो और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखिए गोल्ड का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। रिटेल ट्रेडर मैंने कहा हमेशा लेट रहता है और वो हमेशा क्या ढूंढता है, एक सेफेस्ट प्लेस ढूंढता है एंट्री बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू देता हूं, यहां पर मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा क्या है, एट दिस प्लेस मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। अब देखिए यहां पर समझने का ट्राई करो कि रिटेल ट्रेडर क्या देखता है। रिटेल ट्रेडर देखता है कि मार्केट अपने टॉप पे पहुंचा, मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू किया तो रिटेल ट्रेडर नॉर्मली अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देता है। उसको पता होता है कि भाई मैं यहां पर एंट्री करूंगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा और मार्केट नीचे की तरफ आता भी है ताकि उसके अंदर होप रहे कि मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना है थोड़ा लंबे समय तक के लिए। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ आता है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो रिटेल ट्रेडर का सेफेस्ट प्लेस होता है, नॉट फ्रॉम दिस कंट्री यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग रिटेल ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं वो लोग एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं एंट्री अपने स्टॉप लॉस के लिए। तो वो सेफेस्ट प्लेस ढूंढते हैं अपने स्टॉप लॉस लगाने के लिए। और मार्केट में उनका सेफेस्ट प्लेस कहां पर होता है, जो नियर बाय मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है। तो उन्होंने देखा कि भाई मार्केट में नियर बाय ऑर्डर ब्लॉक यहां पर है तो यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। और जो रिटेल ट्रेडर का सेफेस्ट प्लेस होता है स्टॉप लॉस का, वही ऑपरेटर का एंट्री एरिया होता है। तो वो ऊपर की तरफ आता है जहां पर इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर हमें और होल्ड करना चाहिए ना, हम लोग यहां का स्टॉप लॉस रख सकते हो। नहीं कर सकते हो आप लोग, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का इसके पास इतना कैपिटल नहीं होता है। अगर वो यहां तक होल्ड रखेगा छोटी सी छोटी क्वांटिटी में तो उसका कैपिटल उड़ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आप लोग डेली ट्रेड करते हो। छोटी क्वांटिटी में भी अकाउंट उड़ जाएगा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या मजबूरन उसको ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका छोटा कैपिटल है और ऑपरेटर के बड़े कैपिटल पर उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो लोग यहां पर अपनी एंट्री करते हैं जहां पर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। एक चीज और, यहां पर जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होने लगता है रिटेल ट्रेडर का कि देखो मार्केट ऊपर आ गया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भारी मार्केट ने इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी दे दी है, मैं कहां एंट्री कर रहा हूं, मैं तो टॉप में एंट्री कर रहा हूं। अपना उसको 1 लाख क्वांटिटी अपनी सेल करनी है, एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं। तो उसको ऑर्डर फिल हो रहे हैं बढ़िया करके, उसके मजे आ रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ लाता है और मार्केट को क्रैश करवा देता है या मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है डाउन साइड के लिए। तो दिस इज हाउ ये डर्टी गेम मार्केट में प्ले होता है। इससे बचना कैसे है अभी बताऊंगा। तो ये तो मैंने ऊपर का एग्जाम्पल आपको दिया, मैं आपको एक डाउन साइड का एग्जाम्पल भी देता हूं, जैसे कि इस प्लेस पर आप देखिए राइट। अब यहां पर क्या हुआ, अब ये गेम होता कैसे प्ले, रिटेल ट्रेडर ने क्या देखा कि भाई मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया वो लोग क्या करते हैं, अपनी एंट्री लेना शुरू कर देते हैं मार्केट में। यहां पर अब उन्होंने अपनी एंट्री लेना शुरू कर दिया तो नॉर्मली अपना स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, वो यहां तक ही तो रखेंगे। वैसे भी ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, कम से कम इतने में तो रिटेल ट्रेडर का अकाउंट साफ हो जाता है। तो वो अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखेगा और ऑपरेटर को एग्जैक्टली जो उनका सेफेस्ट प्लेस होता है, क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखने के लिए इसलिए रखते हैं क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिमांड एरिया है, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस रखे। और मैंने आपको हमेशा बताया सेफेस्ट एरिया जहां पर लोगों का होता है स्टॉप लॉस का, वही ऑपरेटर का एंट्री एरिया होता है। तो जैसे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करता है मार्केट, वो लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि और बाहर निकल रहे हैं मतलब ऑपरेटर की क्वांटिटी फिल हो रही है, जिसको जितनी क्वांटिटी उसको लेनी थी उसने अपनी क्वांटिटी ली और मार्केट यहां से एकदम रॉकेट बन गया। तो इस तरीके से जो है दोस्तों लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करता है। अब यहां पर बात आती है सर हम एंट्री कैसे करें, एंट्री के वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो लोग हमको ध्यान रखने हैं, हम इस टाइप के ट्रैप में ना फंसे। मैंने एक छोटा सा मेथड बनाया अपने लिए कि मैं किस तरीके से इस टाइप के सिनेरियोज में मार्केट में एंट्री करता हूं। मैंने ये एग्जांपल तो आपको गोल्ड के चार्ट पे दिया, लेकिन मैं आपको एंट्री वाला एग्जांपल बिटकॉइन के चार्ट पे दूंगा, दोनों चार्ट को इंक्लूड करूंगा तो लोगों को
समझ में आ पाएगा, एंट्री दोनों में सेम ही होती है। बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों अगर हम चलते हैं तो दिस इज द बिटकॉइन चार्ट। लेट सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आप लोगों को, जैसे कि मान के चलिए दिस इज द सिंपल लिक्विडिटी स्वीप। व्हाट इज दिस मैन, ये कल रात को हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एवरी पीपल इज थिंकिंग दिस इज द सेफेस्ट प्लेस टू मेक द एंट्री फॉर द बाई साइड। हर कोई ट्रेडर यही सोच रहा है कि मैं बाइंग साइड के लिए एंट्री बनाता हूं क्योंकि ये सेफ एरिया है। उसने क्या किया, यहां पर भर भर के एंट्री ली, भर भर के एंट्री ली नहीं, भर भर के एंट्री करवाई गई, बिकॉज ऐसे सरकमस्टांसेस मार्केट में बनाए गए ऑपरेटर के द्वारा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया, सब लोगों ने बाइंग करी। रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहाँ है, बिल्कुल यहाँ, इधर आया मार्केट, उन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करा, मार्केट यहाँ से एकदम रॉकेट बन गया। दिस इज व्हाट हैपनिंग। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एंट्री के लिए मैंने एक बहुत अच्छा मेथड निकाल के रखा हुआ है। आप जब भी मार्केट क्या करे, इस तरीके से लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करे और आप लोग भी इस लिक्विडिटी में आउट हो जाते हो, तो व्हाट यू कैन डू, मार्केट को पहले गिरने दो। मार्केट अगर आप एक स्नाइपर एंट्री, ये थोड़ा एडवांस है, मैं इसको डेफिनेटली कवर करूंगा, बट इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा कि आप यहां पर एंट्री बनाइए तो मेक श्योर, मैं इतना जानता हूं आप लोग और गलत एंट्री करोगे। अभी मैं आपको सेफेस्ट तरीका बता रहा हूं एंट्री करने का। जब मार्केट पूरी तरीके से यहां पर रिकवर कर जाता है तो उसके बाद मार्केट को एक ऊपर का मूव देना है, यानी कि जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एंट्री का मेथड बता रहा हूं जो कि मैं फॉलो करता हूं, और इसको और कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता, बट ये मेरा मेथड है। मार्केट ऊपर गया और यही लेवल था जहां से मार्केट में आपकी क्या हुई थी, मार्केट में आपकी गिरावट चालू हुई थी, यानी कि मार्केट इस लेवल के ऊपर चला गया। अब जब मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, मार्केट हल्का सा रुका, मार्केट ने 2-4 कैंडल का पॉज लिया, और उस पॉज लेने के बाद अगर मार्केट फिर से अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है ऊपर के लिए, आप लोगों को वहां पर एंट्री बना लेनी है कि मार्केट आया नीचे, मार्केट ने अपना प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अपने हल्का सा 3 से 4 मैक्स टू मैक्स आप 6 कैंडल देख सकते हो, 6 कैंडल का मार्केट ने पॉज लिया और उसके बाद मार्केट अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, अपने इस लेवल का ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट हल्का सा नीचे आया, मार्केट ने एक छोटा सा पॉज लिया, यानी कि मार्केट इज रेडी टू फ्लाई अगेन फॉर द अपसाइड, और आप यहां पर क्या कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो। मार्केट इज गुड। अब देखते हैं मार्केट में हमको यहाँ पर कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। लेट्स चेक, एक एज्यूम करके चलते हैं हम लोग। तो आप देखोगे तो हम लोगों को मार्केट ने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एंट्री प्लेस करते हैं इस एरिया पे, तो हम लोगों को मार्केट ने एक बहुत सुंदर ट्रेड दिया है। ऑलमोस्ट हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे हम लोगों को मार्केट ने दिया है ऑलमोस्ट 1:5 का, हम लोगों को मार्केट ने दिया 1:5 का RR रेशो। इस टाइप के ट्रेड हम लोगों को स्नाइपर ट्रेड्स मिलते हैं जब हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं। अगर आप लोगों की डिमांड रही है इस वीडियो में, अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट और 5000 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं इसका एडवांस्ड कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। जो कि तो यहाँ पर देखिए, बिटकॉइन का मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग हुई, तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आया। अब सब लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर है, और एक्चुअली मार्केट ने सेलिंग करी भी, बिटकॉइन में सेलिंग हुई है। देखिए ब्रेकडाउन मिला, सब लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी, कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस देख के मार्केट में एंट्री करी। लेकिन मार्केट का फिक्स है, ऑपरेटर का फिक्स है कि भाई हमको अपने लेवल पर एंट्री करनी है। अगर हम लोगों को एंट्री नहीं मिलती अपने लेवल पर तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे ट्रेड। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और जितने भी लोगों ने अपना एसएल लगा के रखा हुआ था सब लोगों का मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? मैंने क्या कहा कि मार्केट गिरे उसके बाद, लेकिन जब उसके बाद मार्केट दोबारा से थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद मार्केट में क्या होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट अपने लेवल के ऊपर ही जाए। मार्केट अगर अपने लेवल के नियर बाय भी आता है और वहां पर 3-4 कैंडल की फॉर्मेशन होती है, मैक्स टू मैक्स 6 कैंडल या 8 कैंडल तक आप जा सकते हो। तो मार्केट ने अगर 4 से लेकर 8 कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, नीचे आया मार्केट, यहाँ पर 4 से 8 कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, और उसके बाद अगर मार्केट अपनी नीचे के डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर आए, कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आए, ये होना बहुत जरूरी है, बट अगर नहीं भी होगा तो आपके तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिस हो जाएंगे। तो व्हाट यू कैन डू नाउ, आप लोग को क्या करना है, मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट अगर सिमिलर काइंड ऑफ अपने लेवल के आसपास भी आ रहा है
और वहां पर मैंने कहा 4 से 8 कैंडल की फॉर्मेशन अगर मार्केट बना रहा है तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मेशन करी कैंडलस्टिक पैटर्न की। मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई और अगर मार्केट उस लेवल को नीचे के लिए निकाल रहा है, दैट इज अ ब्यूटीफुल ट्रेड आने वाला है। और मार्केट उसके बाद बहुत अच्छा नीचे आया। लेट्स चेक कि मार्केट ने उसके बाद कितना यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिया और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग इससे एज्यूम करके चल सकते हैं। तो अगर हम लोग इधर कहीं एंट्री बनाते फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोगों को मार्केट ने भाई बहुत खतरनाक ट्रेड मिला हम लोग को, बहुत खतरनाक, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कहां पर बनेगा ऐसी कंडीशंस में, ठीक जो मार्केट का रिसेंट हाई था। और हम लोगों को इस ट्रेड में मिला कम से कम आप देख लो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि 1000 रुपीज का रिस्क लगा के 8000 का प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज द काइंड ऑफ लिक्विडिटी जब आप सिंपल चीज को फॉलो करना स्टार्ट करोगे। जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को फॉलो करोगे उतना मुश्किल है उसको फॉलो करना भी और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना भी। जितनी सिंपल चीज फॉलो करोगे उतना ज्यादा आसान है ट्रेड लेना और ट्रेड के प्रॉफिटेबल जाने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो मैंने जैसा कि कहा, इस वीडियो में अगर 2000 कमेंट्स और 5000 लाइक्स आते हैं तो इसका नेक्स्ट एडवांस्ड वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा देखने के बाद। अब देखते हैं आप लोगों का इस वीडियो में क्या रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, बहुत डीप और सीक्रेट चीज़ें बताई हैं। होपफुली आप इसका बेनिफिट लोगे और मार्केट में इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। दिस इज मार्केट ट्रेडर साइनिंग ऑफ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी और अकाउंट ओपनिंग लिंक का भी। आप वहां से जाके चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करो और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो सो दैट मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूँ। थैंक यू।